की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 214 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी दोस्तों, ये रिएक्शन वीडियो रहेगा और इनर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही जब वो भागकर वापस जंगल में अपने घोड़ों के पास आ चुके होते हैं तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं अब जीत हमारी होगी, अब कदम उठाने की बारी हमारी है। उस्मान साहब चाल चलेंगे तक जाएंगे और फिर आइकुत कहता है तुर्कों की सार्जमीन पर नजर रखने वाला सर जल्द काट दिया जाएगा है हुजूर। तो उस्मान साहब कहते बिल्कुल, और फिर कोनूर से कहते हैं कोनूर पीछे हटना जारी रखो, वो सोचेंगे कि हम हार गए हैं, वो हमारे निशानात का ताकुब करेंगे। तो कोनूर कहता है जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब अख्तमूर से कहते हैं अख्तमूर तुम लोग बाएं तरफ से जाओगे। तो अख्तमूर कहता जो हुक्म। और फिर अख्तमूर बाएं तरफ कुछ सिपाही बाएं जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बाला और दीगर आप हमारे पीछे आएंगे और कहते हैं हम बाफियोस तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चलो। और फिर सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और बाफियोस की जानब रवाना हो जाते हैं, जहां पर उरहान और अलाउद्दीन ने पहले से ही घात लगाई होती है। और फिर कमांडर मजालून, लियो और बाकी तमाम बाज़ंतीनी सिपाही जब अपने घोड़े भगाते हुए उस्मान साहब के पीछे आते हैं तो वहां पर एक जगह पर रुककर मजालून कहता है ये उस्मान की चाल हो सकती है, जिस पर लियो कहता है यहाँ से निशानात अलग हो रहे हैं कमांडर मजालून। तो मजालून कहता होने दो, हम नहीं रुकेंगे, अगर उस्मान घात लगाकर हमला करता है इसके पास इस फौज से निपटने के लिए तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है अफंदी वो जख्मी हो गया है, वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गया। फिर भी तो मजालून कहता है मैं उस्मान को दोबारा हल्का नहीं लेना चाहता, फौज जाएगी इस तरफ। और फिर मजालून बाकी तमाम बाज़ंतीनी फौज को लेकर उस जानब रवाना हो जाता है जिस जानब उस्मान साहब गए होते हैं। और फिर मजालून और उसकी फौज जैसे ही घोड़े भगाते हुए बाफियोस के इलाके तक पहुंचती है, जहां पर उरहान और अलाउद्दीन और उनके सिपाहियों ने पहले से ही घात तैयार की होती है, तो सब अपने तीर लेकर बाहर निकल आते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर उस फौज पर अपने तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं। एकदम हमला हो जाने की वजह से मजालून और बाकी तमाम सिपाही जल्दी से अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और घोड़ों के पीछे छुप जाते हैं। उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम तुर्क सिपाही अपने तीरों की बरसात मुसलसल उस दस्ते पर कर रहे होते हैं और बहुत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीरों से ही जहन्नम हासिल कर देते हैं। और फिर इसी तरह एक और दस्ता जो दूसरी जानब होता है तो उन्हें जाल में फंसा लिया जाता है। और जैसे वो सब जाल में फंसते हैं तो तमाम तुर्क सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपने नेज़े उन पर घुसवाना शुरू हो जाते हैं, जिससे उन सबको जहन्नम हासिल कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह एक और दस्ता भी जब दूसरी जानब होता है तो उस पर भी घात लगाकर हमला कर दिया जाता है और बहुत ही जल्द उनका भी सफाया कर दिया जाता है। और फिर इधर उरहान अपनी तलवार निकाल कर कहता है अल्लाह अकबर, और उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम तुर्क सिपाही अल्लाह अकबर का नाम पुकारते हुए बाहर निकल आते हैं। तो पीछे से उस्मान साहब, बाला खातून और बाकी साहब भी अपने घोड़े भगाते हुए वहां पर आ जाते हैं। उस्मान साहब तकफूर से कहता है तकफूर, और फिर मजालून दूसरी जानब से देखता है तो अख्तमूर, बाइंदर और बाकी सिपाही भी उधर से आ जाते हैं। और फिर तीसरी जानब से कोनूर और बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और इस तरह मजालून और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। यह सब देखकर मजालून कहता है तुम अपने अंजाम से भाग नहीं सकते उस्मान। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर तुम भी नहीं भाग सकते। जिस पर मजालून कहता है नहीं, मेरी फौज पूरे बाज़ंतीन में सबसे मजबूत है, तुम्हारे बनाए हुए मंसूबों में से कोई भी मंसूबा काम नहीं करेगा। और फिर मजालून अपने सिपाहियों से कहता है ये है वो लोग जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, हम बाज़ंतीन पर रखी हुई आंखें निकाल देंगे, मेरे फौजियों आज जीत हमारी होगी। और फिर अपनी तलवार निकाल लेता है तो उस्मान साहब कहते हैं हमारे तीर हमेशा तुम्हारे सीने में घुसते रहेंगे, हमारी नजरें हमेशा तुम्हारी जमीनों पर रहेंगी, फतह हमेशा तुर्कों की होगी, सिपाहियों हमला। और फिर उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही चारों अतराफ से उन पर हमलावर हो जाते हैं। उस्मान साहब, बाला खातून और बाकी तमाम घोड़ों पर सवार सिपाही अपने घोड़ों पर ही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम हासिल करना शुरू कर देते हैं। और फिर सब नीचे उतर जाते हैं और फौज पर हमलावर हो जाते हैं। तमाम बाज़ंतीनी फौज मुकम्मल तौर पर उस्मान साहब और काई सिपाहियों के शिकंजे में फंस चुकी होती है और तमाम काई सिपाही आसानी के साथ उनका शिकार कर रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। कोई भी सिपाही
सिपाही पीछे नहीं रह रहा होता। हर एक सिपाही बाजंतीनी फौज को जड़ से खत्म करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहा होता है। बाला खातून, असरीगुन खातून और बाकी तमाम खवातीन भी पीछे नहीं रह रही होती और फिर बाला असरीगुन से कहती है, आप इतने गुस्से में क्यों है असरीगुन खातून? तो असरीगुन कहती है, मैंने सोचा था कि नाइमान वाहद गद्दार है, लेकिन पता चला कि दुनिया पूरी ही हमारे खिलाफ है बाला खातून। तो बाला कहती, मैंने आपको बताया था सरहदों का निज़ाम मुख्तलिफ है, चलो। और फिर बाला और असरीगुन सिपाहियों पर हमलावर हो जाती हैं और उनसे लड़ने लग जाती हैं और बहुत ही जल्द अपने सामने आने वाले सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देती हैं। और इधर उस्मान साहब भी बहादुरी के साथ बाजंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। बुरहान, अलाउद्दीन भी पीछे नहीं रह रहे होते, वो भी अपने सामने आने वाले सिपाहियों का भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। और इस तरह यहाँ पर भी तुर्क सिपाहियों और बाजंतीनी सिपाहियों के दरमियान काफी देर और तवील जंग जारी रहती है। और इस तरह संगूर आगा भी अपने हथौड़े नमा हथियार के जरिए बाजंतीनियों को जहन्नम वासिल करते हुए कहता है, तुम शेर को पिंजरे में नहीं डाल सकते, वो इसे तोड़कर बाहर निकल आएगा, इधर आओ। और उन पर हमलावर हो जाता है। और इस तरह बाईसंगूर, शामल, तुरहान, आयकूत और बाकी तमाम काई सिपाही भी बहादुरी के साथ बाजंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतीनी सिपाही को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। और फिर संगूर आगा अपना हथियार लहराते हुए कहता है, तुम काइयों को कुछ नहीं कह सकते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर इस तरह कमांडर मजालून का उस्मान साहब के साथ आमना सामना होता है। उस्मान साहब कहते हैं, वालंस। तो वालंस यानी मजालून कहता है, तुम समझ जाओगे, बाजंतीन तुम्हें तबाह कर देगी, तुम जान जाओगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुश्किल है, आओ और आकर हमें समझाओ। और फिर मजालून उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है। तो उस्मान साहब मजालून के साथ लड़ने लग जाते हैं और उस पर कारी ज़रबे लगाते हैं। और फिर उस्मान साहब और मजालून ने जब अपनी तलवारें फंसाई हुई होती हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम समझ जाओगे, हम हमेशा बाजंतीन को शिकस्त देंगे, तुम ये जान जाओगे। तो मजालून कहता है, तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान, बाजंतीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो तुम पूरी दुनिया की तरह समझ जाओगे कि बाजंतीन को शिकस्त हो चुकी है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब मजालून के साथ लड़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर उनका मुकाबला होता है। तो उस्मान साहब एक जोरदार मुक्का मजालून को मारते हैं तो मजालून जमीन पर जा गिरता है। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हुए जैसे ही मजालून पर हमलावर होने लगते हैं तो उसके सामने कुछ बाजंतीनी सिपाही आ जाते हैं। उस्मान साहब उन बाजंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। यह देखकर मजालून जल्दी से उठता है और पीछे की जानब रवाना होता है। लियो मजालून के पास आता है तो मजालून लियो से कहता है, हम बोरसा वापस जा रहे हैं। लियो कहता, हम अब भी जीत सकते हैं। तो मजालून कहता है, कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं, मैं जानता हूँ, हम वापस जा रहे हैं, चलो। और पीछे हटना शुरू हो जाता है। और फिर मजालून और उसके सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, लेकिन उस्मान साहब बाजंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करने की वजह से उनके पीछे नहीं आ पाते। और फिर मजालून उस्मान साहब से कहता है, मैं वापस आऊंगा उस्मान, मैं वापस आऊंगा, तुमने एक वार किया है, मैं 1000 वार करूंगा उस्मान। और अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, भागो तैकफुर, भागो, तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। और बाजंतीनियों पर हमलावर हो जाते हैं। बुरहान भी जब ये देखता है तो कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा बाबा, और जल्दी से अपना घोड़ा निकालता है और अकेला ही मजालून के पीछे रवाना हो जाता है। उस्मान साहब जब उरहान को उसके पीछे जाते हुए देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं उरहान। और फिर बाईसंगूर और तुरहान से कहते हैं, बाईसंगूर, तुरहान, उरहान के पीछे जाओ। तो बाईसंगूर और तुरहान भी अपने घोड़ों पर सवार होकर उरहान के पीछे रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर बाइंदर का मुकाबला कमांडर सलवान से उनसे कहता है, तुम हमारे घर में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते कमांडर। जिस पर सलवांस कहता है, ये हमारी सरजमीन है अहमक, और बाइंदर पर हमलावर हो जाता है। तो बाइंदर भी बहादुरी के साथ उस कमांडर का काफी देर मुकाबला करता है और उसे जमीन पर जा गिराता है। और फिर वो कमांडर जैसे ही दोबारा उठकर बाइंदर पर हमलावर होने लगता है तो बाइंदर बहुत ही चालाकी के साथ अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उसकी तलवार गिरा देता है और उसे पकड़ कर ले आता है। और फिर इस तरह उस्मान साहब और काई सिपाहियों ने तमाम बाजंतीनी फौजों के दस्तों को तबाह कर दिया होता है और सबको जहन्नम वासिल कर दिया होता है। और फिर बाइंदर कमांडर सलवांस को पकड़कर उस्मान साहब के पास लेकर आता है और उसे घुटनों के बल बैठा देता है और सब लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उस्मान साहब अपनी तलवार सलवांस की गर्दन पर रखते हुए कहता है, तो जिस सरजमीन पर तुम हमें मारने आए हो तुम्हारी मजार होगी, हाँ। जिस पर कमांडर सलवांस कहता है, तो हम इस सरजमीन पर एक साथ होंगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते, लेकिन एक फर्क के साथ, तुम मुर्दार होगे और हम शहीद होंगे। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हुए एक ही वार से कमांडर सलवांस को भी जहन्नम वासिल कर देते हैं। और फिर उसके बाद उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, ये जो कश्तियां लाए थे इनसे माले गनीमत इकट्ठा करो, अभी हम कोयोन हिसार जाएंगे।
इस पर तमाम सिपाही कहते हैं जो हुक्म हजूर, जो हुक्म। और फिर इस तरह उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही कोइन हिसार की जानब रवाना हो जाते हैं। दोस्तों यहीं पे 214 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।